चलिए जानते हैं ईथर के विषय, इसके विषय में जानेंगे। ईथर क्या होता है इसके विषय में जानते हैं। ईथर बनता कैसे है, इसकी बनाने की विधियां क्या है। क्या चीज? अरे ईथर बनाने की विधियां क्या, इसके विषय में बताएंगे। इसको डीपली नॉलेज देंगे, रटने वाला नहीं, ठीक है। तो ईथर बनता कैसे है, ईथर का सूत्र क्या होता है, ये चीज जानेंगे। तो ईथर वे कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक का मतलब जिससे आपका ऑक्सी समूह जुड़ा हो और उसमें कार्बन जुड़ा। अरे कार्बन का मतलब ये हुआ, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। जैसे C2H5 हो गया, तो बताओ H जो किससे जुड़ा है, कार्बन से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा। अरे देखो इसकी श्रृंखला देख लो भाई, एक कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन, ये अब इसके ये क्या है, ये इसका बॉन्ड है। क्या है? बॉन्ड। 1 2 3 4 4 बॉन्ड इसके होते हैं। 1 2 3 4 बॉन्ड इसके हो गए। हाइड्रोजन कंप्लीट करते हैं 1 2 3 4 5 6। सर जी यहाँ तो 5 है। 5 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन क्या कर देता है, विस्थापित, या हाइड्रोक्सी समूह क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तभी तो क्या होता है, यहाँ पर 5 हो जाता है, ठीक। और तभी क्या बनता है। अब आगे देखते हैं ईथर कैसे बनेगा। ईथर पहले इसकी डिफिनेशन जानते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे थोड़ा। ईथर वे कार्बनिक यौगिक होते हैं, लिख लें आप लोग, लिख लें। ईथर वे कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? ईथर वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो क्या करते हैं, ROR का मतलब क्या होता है, ये ईथर का क्या होता है, सूत्र होता है। क्या होता है? ईथर का सूत्र अगर पूछे तो ROR होता है, ठीक है। क्या होता है? ROR ईथर का क्या कहलाता है भाई, ईथर का सूत्र होता है। अगर इसकी डिफिनेशन जाने तो इतना हमने लिख दिया और ओरली पूरा बता देते, मतलब मौखिक, ठीक। तो ईथर वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें ROR होता है, इसका समान सूत्र होता है, जिसमें एक एल्किल और दूसरा एरिल। अगर आप मानना चाहें तो दोनों को एल्किल भी मान सकते हैं और दोनों को एरिल, और उसके बीच में एक द्विसंयोजी आबंध जुड़ा होता है जो कि ऑक्सीजन का होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को नहीं। अरे ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है आपका एल्किल। क्या होता है? एल्किल। और ये क्या होता है आपका एरिल। क्या होता है? एरिल। और एरिल और एल्किल में कोई डिफरेंस है? कौन सी डिफरेंस है, इसके विषय में जानेंगे। तो एल्किल और एरिल, और एक होता है भाई, एल्किल का मतलब क्या होता है, जिसके अंतर्गत क्या पाया जाता है, CH3 पाया जाए और क्या पाया जाए, C2H5। तो उसमें वो किसके अंतर्गत जाता है, एल्किल के। और एरिल का मतलब क्या होता है, एरिल का मतलब होता है जिसमें C6H5, कहने का मतलब जिसमें जिसके साथ क्या जुड़ा हो, बेंजीन जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो? बेंजीन। और उस पर कोई हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हो या फिर क्लोरीन जुड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं, एरिल कहते हैं। अब देखेंगे ईथर के प्रकार कितने होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ईथर। ओ यहाँ पर लिखा है ROR। ओ जो होता है या ऑक्सी समूह होता है। क्या होता है? ऑक्सी समूह। और ये बॉन्ड लगे हैं, ये क्या होते हैं, अब जान लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन आपके मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है वो कितने पर है। अरे मेंडलीव की आवर्त सारणी हुई, वो मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऑक्सीजन कितने नंबर पर है, 8 नंबर पर। कितने नंबर पर है, 8 नंबर पर। अगर इसका कोई पूछे परमाणु क्रमांक भार कितना होता है तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। अगर आप ऑक्सीजन का क्या निकालना चाहें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कितना हो जाएगा, 2,6। तो कहने का मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हो रहे हैं, 2। कम हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो कहने का मतलब ऑक्सीजन पर डबल -4 पाया जाता है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो वही का कहलाता है उसकी बैलेंसी। अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन की बैलेंसी कितनी होती है, संयोजकता जिसे बोलते हैं, तो कितनी होती है, 2। वही संयोजकता के द्वारा यहाँ पर ROR जुड़ा है, जो ये लिखा है ना, बॉन्ड OR, तो यही क्या है, इसकी बैलेंसी, यही इसका क्या होता है, बॉन्ड होता है। तो पहले के द्वारा ये R, दूसरे के द्वारा ये R। इसको एक को ऐसे सिंपल R से प्रदर्शित करते हैं, एक को R डे से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक। अब जानेंगे कि ईथर के प्रकार कितने होते हैं और किसके आधार पर कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक। इतना हम मिटाते हैं, मिटा दें। चलिए इसको हम मिटा दिया भाई, इसको मिटाते हैं। उसके बाद में बताएंगे तुमको ईथर के प्रकार। तो ईथर कितने प्रकार से होता है ये जानना बेहद जरूरी है ना। अब उसके बाद में जब आप ईथर के प्रकार जान जाएंगे तो चाहे जो ईथर आ जाए उसके अंदर आप तुरंत झोंक देंगे, तुरंत क्या हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं ईथर के प्रकार। ईथर मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से। कौन सा ईथर,
ईथर कितने प्रकार से होता है भाई? ईथर दो प्रकार से होता है। किसके दो प्रकार से होता है? कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। पहला कौन सा होता है भाई? सम्मित ईथर। कौन सा ईथर? सम्मित ईथर। कहने का मतलब सम्मित ईथर हो गया। और दूसरा कौन सा ईथर होता है? असम्मित ईथर। कौन सा होता है? असम्मित ईथर। ठीक है, आप जानते हैं, या वर्गीकरण भी कर सकते हैं इसका। ठीक है, ये क्या है? इसका वर्गीकरण भी कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन। तो अगर आप वर्गीकरण पर देखेंगे तब भी सम्मित और असम्मित होता है। ठीक, अब जानेंगे सम्मित और असम्मित ईथर क्या होता है। अभी हमने आपको पढ़ाया, एक तो पढ़ाया एल्किल समूह, पढ़ाया एरिल समूह। और एल्किल समूह और एरिल समूह क्या हो सकते हैं? दोनों एक समान भी हो सकते हैं और दोनों अलग भी हो सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ईथर। अब जानेंगे कि सम्मित ईथर क्या होता है और असम्मित। चलिए जानते हैं। एक मैं एग्जाम्पल लेता हूं। क्या लेता हूं भाई? एग्जाम्पल। तो मैंने ले लिया मेथिल को और उसको किसके साथ जोड़ दिया? CH3 के साथ। दूसरा एग्जाम्पल ले लिया मैंने C2H5O C2H5 ले लिया। फिर मैंने तीसरा एग्जाम्पल ले लिया। तीसरा एग्जाम्पल क्या ले लिया भाई? अरे तीसरा एग्जाम्पल ले लिया मैंने C6H5O C6H5। तो मैंने तीन एग्जाम्पल ले लिया। ठीक, अब इधर लेते हैं, इसका तो एग्जाम्पल लेना चाहिए हैं, तो यो का ले लेते हैं भाई। इसका पहला एग्जाम्पल हो गया CH3O C2H5। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया? इसका दूसरा एग्जाम्पल आपका हो जाएगा C2H5O CH3। बात तो एक ही है, चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो। फिर यहाँ पर लिखा है भाई, यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल क्या लेंगे हम? C6H5O C2H5। तो इसके भी मैंने कितने एग्जाम्पल ले लिए? तीन एग्जाम्पल। अब ये बताएं, जो O है ना, बीच में क्या क्या लगा है? O, उसके दोनों तरफ देखें, जो इसके बॉन्ड है इनके दोनों तरफ देखें, किसमें दोनों समान है, किसमें असमान है? बताएं। अरे ये जो O है, ये O, इसकी तरफ देखो, दोनों सब एक ही चीज जुड़ा है। अब इसमें देखें क्या क्या चीज जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। तो ये कैसा हो गया? असम्मित। और ये क्या हो गया? सम्मित। तो कहने का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे कि सम्मित और असम्मित क्या होता है। तो सम्मित ईथर वे ईथर होते हैं जिसमें क्या, जो आपके ऑक्सी का मतलब आपका ऑक्सीजन जो बांड होता है उसके और दोनों लगे क्या होते हैं? ग्रुप, मेथिल ग्रुप हो या एथिल ग्रुप हो या फेनिल ग्रुप, क्या हो? समान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? सम्मित ईथर कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्मित। और अगर दोनों और क्या हो? असमान हो, इधर मेथिल है तो इधर एथिल, तो उसे हम क्या कहते हैं? असम्मित ईथर। कहने का मतलब अगर एरिल ग्रुप या एल्किल ग्रुप, कहने का मतलब एरिल ग्रुप एल्किल ग्रुप R, R, ये दोनों क्या हो? अगर समान हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? सम्मित ईथर। अगर असमान है तो उसे हम क्या बोलते हैं? असम्मित ईथर। ये किसका हो गया? एग्जाम्पल हो गया किसका? सम्मित। अरे देखें, ये भी समान ये भी समान, तो ये कैसा? सम्मित ईथर। इधर भी समान इधर। अच्छा सर, इसको बोलते हैं क्या है? ये भी तो जानना जरूरी है। अब लिख लेंगे इसको बोलते हैं क्या है, नोट कर लेंगे। इसको बोलते हैं, ये कितनी बार आया है? 2 बार। कैसा ग्रुप है? मेथिल। तो क्या हो जाएगा? डाई मेथिल ईथर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाई मेथिल ईथर हो जाएगा। ये क्या हो गया भाई? डाई एथिल ईथर। क्या हो गया? डाई एथिल ईथर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? डाई एथिल ईथर। और ये क्या हो गया? डाई फेनिल ईथर। क्या हो गया? डाई फेनिल ईथर। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो आप इसका तो नाम पता चल गया है कौन सा ईथर। अब इधर जानते हैं ये कौन सा ईथर। तो ये वाला आपका होता है, इधर मेथिल ग्रुप इधर एथिल ग्रुप, तो क्या लिखेंगे? मेथिल एथिल ईथर। कौन सा ईथर है ये? मेथिल एथिल ईथर। समझ रहे हैं ना? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत? चलिए इधर देखते हैं, ये कौन सा जुड़ा है? C2H5। और ये कौन सा जुड़ा है? यही तो, बोथ इन द सेम, वही चीज लिखा है। और इधर देखते हैं, ये कौन सा हो गया आपका? एथिल और फेनिल ईथर। कौन सा हो गया? एथिल और फेनिल ईथर। तो ये आपका असमान ईथर हैं इधर वाले, और इधर वाले कौन से हैं? असमान। तो अगर आप इसको वर्गीकरण के आधार पर जानेंगे तो ईथर दो प्रकार, पहला सम्मित ईथर, दूसरा असम्मित ईथर। आप जानेंगे ईथर के जो है क्लासिफिकेशन के आधार पर ना जानकर उसके प्रकार कितने होते हैं। तो दो प्रकार, एक होता है एरोमेटिक ईथर, एक होता है एलिफेटिक ईथर। चलिए इसको नोट करेंगे आप लोग। इसको मिटा दें? चलिए ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम।
अब इसको मिटाया हमने, मिटाने के बाद क्या बताएंगे हम तुमको, ईथर के प्रकार फिर से बताएंगे। कौन से आधार पर, एक तो बताएंगे किसके आधार पर, एलिफेटिक के आधार पर, और दूसरा किसके आधार पर, एरोमेटिक के आधार पर। किसके किसके आधार पर, दो प्रकार का मैंने नाम लिया है। पहला क्या बताया, एलिफेटिक, दूसरा क्या बताया, एरोमेटिक। दोनों शानदार होंगे, दोनों मजेदार होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं एलिफेटिक क्या होता है और एरोमेटिक क्या होता है। मैंने हेडिंग डाला एलिफेटिक ईथर। कौन सा ईथर, एलिफेटिक ईथर। कौन सा, एलिफेटिक ईथर। तो अब दूसरा मैंने क्या बताया, एरोमेटिक ईथर। कौन सा बता दिया भाई, एरोमेटिक ईथर। तो एलिफेटिक ईथर क्या होता है और एरोमेटिक ईथर क्या होता है, तो आपको समझना है बस, ना कि रटना है, ना कि आपको लिखना है, ना कुछ करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, समझना है, अंडरस्टैंड। अगर जिस दिन आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग पावर आ गई, केमिस्ट्री क्या है, कोई भी सब्जेक्ट को पूरी हलवा लगनी, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे एलिफेटिक ईथर। अभी आपने पढ़ा क्या, एरिल पढ़ा था। एरिल में कौन होता है, CH3 होता है, C2H5 होता है। तो जहां पर CH3 या कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हो कोई भी कंपाउंड या कोई भी समूह, तो उसे हम क्या कहते हैं, एलिफेटिक ईथर। समझ गए ना, कहने का मतलब कार्बन श्रृंखला से भी जोड़ दिया जाए क्या आपका, फिर जैसे एथिल अल्कोहल, जैसे मेथिल अल्कोहल के साथ मैंने क्या जोड़ दिया, अरे मेथिल अल्कोहल के साथ मैंने क्या जोड़ दिया, मैंने जोड़ दिया C2H5ONA को। इसको जोड़ दिया C2H5ONA को। इसको क्या बोलते हैं सर, सोडियम एथॉक्साइड। तो ये क्या हो जाएगा, C2H5O और O ग्रुप में CH3 और प्लस में क्या बन जाएगा, NaOH क्षार बन जाएगा। अरे बनाया नहीं बना, अरे देखो यहाँ पर मैंने इसको उठाया, बन गया आपका मेथिल एथिल ईथर बना। अरे इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है मेथिल एथिल, क्या होता है, मेथिल एथिल ईथर। अब यहाँ पर बचता है Na और यहाँ पर बचता है OH, क्योंकि ये O कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, ठीक। अब बच गया क्या, NaOH। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कौन सा ईथर हो गया, एलिफेटिक। कहने का मतलब इस प्रकार के, किस प्रकार के, जिसमें बेंजीन रिंग ना जुड़ी हो, वो कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका एलिफेटिक ईथर होता है। अगर पूछ ले कि एरोमेटिक ईथर क्या होता है, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि एरोमेटिक ईथर वे ईथर होते हैं जो बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक ईथर कहते हैं। तो चलिए जानते हैं एरोमेटिक ईथर कैसे बनेगा। तो जब आप क्या करेंगे, अरे क्या करेंगे, बोलेंगे कुछ, मेथिल अल्कोहल की अपक्रिया, किसकी अपक्रिया, C2H5OH की अपक्रिया सोडियम फिनॉक्साइड से करा देंगे। कहने का मतलब C6H5ONA से। ये किसका सूत्र होता है रे भैया, सोडियम फिनॉक्साइड का। किसका सूत्र होता है, सोडियम फिनॉक्साइड। हाँ भैया, फिनॉक्साइड भी होता है और हाँ भाई देखेंगे, ये सोडियम फिनॉक्साइड है। और इसको क्या बोल सकते हैं सर, सोडियम एथॉक्साइड भी बोल सकते हैं। नहीं, सोडियम एथॉक्साइड बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका फिनाल का ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर यहीं पर आपका किसका ग्रुप जुड़ा होता, एथिल का ग्रुप जुड़ा होता C2H5, तब यहाँ पर सोडियम एथिल होता, तो एथॉक्साइड। यहाँ पर किसका ग्रुप जुड़ा है, फिनाल का, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, फिनॉक्साइड। और इधर क्या जुड़ा है भाई, एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल। अब भाई इसकी को हम बताएंगे बनाने की विधि। क्या बनाएंगे, बनाने की विधि। तो ये हो गया एथिल अल्कोहल। जब इसकी क्रिया करने कराया तो क्या बनेगा, आपका बन जाएगा C6O और उसके बाद में C2H5 प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ से Na, यहाँ से OH। तो इधर क्या बन गया भैया, इधर आपका बन गया एथिल। क्या बन गया, एथिल फेनिल ईथर बन गया। समझ गए, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। तो क्या बन गया, एथिल फेनिल ईथर। तो इसे हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक ईथर। किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो बताएं। है कोई दिक्कत भैया, समझ में आया पूरा। चलिए अब इसके बाद में क्या जानेंगे कि मोनो जो होता है, एक होता है डाई एथिल ईथर, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग नोट कर लें। तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एक टॉपिक आएगा, नोट कर लें, बोर्ड एग्जाम के लिए एक टॉपिक आएगा डाई एथिल ईथर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना इस बार बोर्ड एग्जाम में समझ लिए रख गया, क्योंकि 23 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, उससे पहले नहीं पूछा गया, इसीलिए आपके बोर्ड के लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम पढ़ाएंगे क्या, डाई एथिल ईथर।
हाँ चलिए जानते हैं डाई एथिल ईथर क्या होता है। तो डाई एथिल ईथर का सूत्र क्या होता है, बनाने की विधि क्या होती है, मेथड क्या होता है कि किसका बनाने का, डाई एथिल ईथर का। आपने ईथर तो पढ़ लिया अभी, अब क्या जानेंगे, डाई एथिल ईथर। तो जब आपके क्या हो, एथिल ग्रुप ऑक्सीजन समूह से दो दो को जुड़े हों, कितने जुड़े हों, दो दो, मतलब दो जुड़े हों, कहने का मतलब इस साइड में भी और इस साइड में और बीच में ऑक्सीजन, तो उसे हम क्या कहेंगे, डाई एथिल ईथर। अब डाई एथिल ईथर बनता कैसे है उसके विषय में जानते हैं। इसको आप लोग एक एक पॉइंट नोट करते चलेंगे और हम लिखाते चलेंगे, ठीक है। चलिए जब देखेंगे आप किससे क्रिया कराएंगे, एथिल एल्कोहल की, किसकी क्रिया, एथिल एल्कोहल की हाइड्रोजन सल्फेट से क्रिया कराएंगे। किससे कराएंगे, हाइड्रोजन सल्फेट से। कितने डिग्री से टेम्परेचर, 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर, 100। ये हो गया आपका C2H5OH एथिल अल्कोहल, इसकी क्रिया कराया हाइड्रोजन सल्फेट से 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर। क्या कर दिया आपने, गर्म कर दिया। गर्म करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और क्या प्राप्त हो जाएगा, अरे देखेंगे यहाँ पर C2H5 गया, यहाँ से H गया, SO4 गया, बचता क्या है H, और H कितना हो गया H2 और O, क्या बन गया, जल बन गया। क्या बन गया, जल। लेकिन आपको बनाना क्या है, डाई एथिल ईथर। तो लिखेंगे थोड़ा यहाँ पर नोटिंग पॉइंट में, या डेफिनेशन लिखेंगे, बनता कैसे लिखेंगे, थ्योरी लिख लेंगे बनाने की विधि की। इसकी थ्योरी लिखेंगे, बनाने की विधि की लिखेंगे। जब हम क्या करेंगे, जब हम एथिल अल्कोहल की क्रिया, इसकी क्रिया एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। क्या होता है, C2H5OH की क्या कराते हैं, अभिक्रिया। किससे कराते हैं, H2SO4 से। इसको क्या बोलते हैं सर, हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं भैया, हाइड्रोजन सल्फेट। सूत्र क्या होता है, मैंने लिख रखा है, हाइड्रोजन सल्फेट से कितने डिग्री सेल्सियस पर, 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। अगर पूछे कोई सूत्र क्या होता है इसका, तो C2H5HSO4 होता है। क्या होता है, C2H5HSO4 होता है। अब क्या होगा, प्राप्त क्या करना है, मायने ये नहीं रखता आपको प्राप्त क्या हुआ, मायने ये रखता है कि आपको प्राप्त क्या करना है ना। तो आपको प्राप्त करना है, आपको डाई एथिल ईथर का सूत्र क्या होता है ये जानेंगे पहले। डाई एथिल ईथर का सूत्र होता है C2H5O, C2H5। यहाँ पर चमक रहा होगा, दिखाई नहीं देगा, लेकिन जान लें यहाँ भी C2H5O और यहाँ O है, यहाँ पर C2H5। अब क्या करेंगे, इसको उठाएंगे जो आपको प्राप्त हुआ है, समझे। क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को उठाएंगे, उठाने के बाद रिएक्शन कराएंगे। किससे कराएंगे, एथिल अल्कोहल से ही कराएंगे। तो हमने रिएक्शन कराया किससे, C2H5OH की रिएक्शन करा दिया किससे, C2H5HSO4 से। तो कितने डिग्री सेल्सियस पर, 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया। तो देखें एथिल अल्कोहल है, ये किसका सूत्र है भैया, ये एथिल अल्कोहल का सूत्र है। किसका सूत्र है, एथिल अल्कोहल का सूत्र है। इसकी क्रिया में से किससे कराया, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट से। किससे कराया, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट से। जब आपने एथिल हाइड्रोजन से सल्फेट कराया, रिएक्शन कराया, तो यहाँ से C2H5 उठा, यहाँ से C2H5 उठा, ठीक। और यहाँ से आपका क्या उठ गया, O। अब यहाँ से O उठ गया, तो C2H5O, C2H5, ये आपको क्या प्राप्त हो गया, एथिल। कौन सा एथिल, डाई एथिल ईथर। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5। तो ये क्या हो गया आपका, डाई एथिल ईथर हो गया। क्या हो गया, डाई एथिल ईथर, ठीक। और अब आगे देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से C2H5 उठा, यहाँ से C2H5 उठा, और यहाँ का O उठा ले, यहाँ का बात एक है, ठीक। तो यहाँ से उठाया तो ये बन गया आपका डाई एथिल ईथर। डाई क्यों लगाया, क्योंकि एथिल समूह कितनी बार है, 2 बार, और क्या बन गया, डाई एथिल
ईथर। अब जानते हैं ये गया ये गया ये गया, यहाँ का H बचा, क्या बचा, यहाँ का H यहाँ का H मिलकर कितना हो गया H2 और SO4, क्या प्राप्त हो गया आपको H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये क्या होती है, डाई एथिल ईथर की प्रथम विधि है बनाने की। इसकी विधि है, प्रथम विधि है बनाने की। ये हाइड्रोजन सल्फेट है। अगर इसको कोई पूछे साधारण नाम तो इसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, जो कि यहाँ एक प्रबल अम्ल है। ठीक है, इसको नोट करेंगे आगे। फिर आगे क्या जानेंगे, दूसरा मेथड। दूसरा मेथड आप लोग जानेंगे एरिल हैलाइड द्वारा। इसके द्वारा एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड का मतलब या एल्किल हैलाइड का मतलब, ठीक है, तो उसके विषय में बताएंगे। एल्किल हैलाइड का मतलब अभी हमने बताया कि CH3 या C2H5 में क्या जोड़ दें, क्लोरीन जोड़ दें, ब्रोमीन जोड़ दें, आयोडीन जोड़ दें और एस्टोटीन जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है, एल्किल हैलाइड बन जाता है। ठीक, तो दूसरा जान लेते हैं। ये नोट हो गया भैया, नोट, ऊपर वाला तो नोट हो गया ना। चलिए ऊपर वाला मिटाते हैं। चलिए, बहुत ही शानदार मेथड के द्वारा दूसरा भी आपको बताया जाएगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा भी जानते हैं, इसको जब तक आप लोग नोट कर लेंगे रिएक्शन। ठीक, दूसरा क्या बताएंगे हम, एरिल हैलाइड के द्वारा। इसके द्वारा एरिल हैलाइड या फिर और क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड अलग होता है और एरिल हैलाइड अलग होता है। तो एल्किल हैलाइड, एल्किल है का मतलब हो गया हैलाइड, और है का मतलब, हैलाइड का मतलब क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन और एस्टोटीन होता है। समझ गए ना। अब एल्किल, एल्किल का मतलब हो गया CH3 ले लें या C2H5, लेकिन आपको लेना क्या है, C2H5। इसकी क्रिया हम किससे करा देंगे, अरे किससे कराएंगे, C2H5Cl की अब क्रिया मैं किससे करा दूंगा, C2H5OH। इसको क्या बोलते हैं बाबू, एथिल अल्कोहल बोलते हैं, जो मैंने आगे वीडियो में क्या बताया है, बनाने की विधि बता रखा है या आपको पढ़ा भी रखा है। एथिल अल्कोहल, ये क्या हो गया आपका, एथिल क्लोराइड हो गया। क्या हो गया, एथिल क्लोराइड। इसकी क्रिया मैंने इससे कराया तो क्या बनेगा आपका, एथिल अल्कोहल बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे C2H5 हो गया O C2H5, ये क्या हो गया आपका, डाई एथिल ईथर। क्या हो गया, डाई एथिल ईथर। समझ गए, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ से C2H5, यहाँ से C2H5। अब यहाँ पर बचता है HOCl। क्या बचता है, HOCl। इसको क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोराइड। क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोराइड। अच्छा, यहाँ का अगर O चला गया, सब ध्यान देंगे, यहाँ पर अगर O चला जाता है तो क्या बच जाएगा, ये HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ का O जो होता है चला जाता है ईथर बनाने में। ठीक, तो किससे लिखेंगे, इसका भी थ्योरी लिखेंगे आप लोग। किसकी थ्योरी, एल्किल हैलाइड की। इसको मिटाते हैं, थ्योरी लिखते हैं। थ्योरी कैसे लिखेंगे कि जब हम क्या करेंगे भैया, जब आप लोग क्या करेंगे, जब हम क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड या फिर क्या एथिल क्लोराइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एथिल क्लोराइड। सूत्र क्या होता है सर, C2H5Cl की अभिक्रिया किससे कराएंगे, एथिल अल्कोहल से। किससे कराएंगे, एथिल अल्कोहल से कराएंगे। एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH से कराते हैं। तो तुम्हें क्या प्राप्त होता है, तो हमें ईथर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ईथर। कौन सा ईथर प्राप्त होता है, डाई एथिल ईथर। क्या प्राप्त होता है, डाई एथिल ईथर, क्योंकि आपको बनाना क्या है, डाई एथिल ईथर ही बनाना है। अब दूसरा, इसके बाद कौन सा मेथड बताएंगे, इसको नोट करेंगे आप लोग, लिख लेंगे। अब भाई ऊपर वाली रिएक्शन भी नोट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। अब किसके द्वारा जानेंगे हम, सोडियम एथॉक्साइड के द्वारा। किसके बारे में, सोडियम एथॉक्साइड के द्वारा किसका निर्माण जानेंगे, ए डाई एथिल ईथर का। ठीक, सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र क्या होता है, C2H5ONa होता है। क्या होता है, C2H5ONa होता है। किसका सूत्र होता है, सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र होता है। कैसे बनेगा, तो लिखना स्टार्ट करेंगे। कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे, जब हम क्या करेंगे, जब हम
एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया? अरे एथिल अल्कोहल, क्योंकि इसीलिए मैंने एथिल अल्कोहल की क्रिया, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया किससे कराएंगे? सोडियम एथॉक्साइड से। किससे करा देंगे? सोडियम एथॉक्साइड से। किससे कराएंगे? सोडियम एथॉक्साइड से। सूत्र क्या होता है सर? C2H5ONa होता है। ठीक, से क्रिया कराते हैं। क्या कराते हैं? से क्रिया कराते हैं। तो क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है भैया? डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। क्या बात है? डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। सूत्र क्या होता है? C2H5O C2H5। किसका सूत्र होता है? डाई एथिल ईथर का। तो आप लोग जान गए ना, कितनी विधियां जान गए? 3 विधि जान गए। अरे 3 लिख दोगे तो एग्जामिनर बौरा जाएगा कि नंबर देने को, समझे? अगर 3 विधि लिख दिए ना, अगर 3 विधि देंगे तो बौरा जाएगा नंबर देने की, 50 में 50 देगी, 70 में 70 दें, समझे? तो चलिए देखते हैं एथिल अल्कोहल की। हाँ, चलिए देखते हैं एथिल अल्कोहल। ये सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है। किसका सूत्र है ये? एथिल अल्कोहल का। किसका सूत्र है गधा? एथिल अल्कोहल का। इसकी क्रिया मैंने किससे कराया? C2H5ONa से। सूत्र किसका है ये? सोडियम एथॉक्साइड का। इसकी क्रिया करा दिया मैंने। यहाँ देखो, ये गया और ये मिलकर क्या बना दिया? डाई एथिल ईथर। और क्या बन जाएगा? और प्लस में NaOH। समझ गए? अरे देखो यार, ये हो गया C2H5, ये हो गया C2H5, बीच में ऑक्सी समूह, इन दोनों को जोड़ने का काम कर दिया, बचा Na और OH। बन गया क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षार होता है। क्या होता है? क्षार। तो ये हो गया आपका डाई एथिल ईथर बनाने की विधियां। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है तो आप तुरंत इसको झोंक सकते हैं। झोंक सकते हैं, नहीं झोंकते? समझ गए ना? किसी को कोई दिक्कत है? 70 में 70 पक्का कर सकते हैं। अरे एक टॉपिक से नहीं हो सकता है 70 में 70, आपको कई सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तब भाई आप 70 में 70 कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है? और 70 में 70 लाने में क्या हो सकता है? लाले लग सकता है।